हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। आप लोग को आइडेंटिटीज का फॉर्मूला दे दिए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का फॉर्मूला दे दिए हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट खोलिएगा, ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें सारा जितना फॉर्मूला है वो सारा आपको प्रूव किया हुआ है ना। तो भी आपको तो उतना देखने का फुर्सत है नहीं, है ना। तो हम लोग पहले शॉर्ट में क्या करते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर में चलेंगे। तो देखिए आपको कितना सारा फॉर्मूला, आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है। सो देखिए उसको हम थोड़ा सा प्रूव भी कर देते हैं 5 मिनट में, और आपको सारा फॉर्मूला को डिराइव भी कर देते हैं। आपके पास फॉर्मूला होगा तो आराम से आप बना सकते हैं। इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको रटने नहीं कहेंगे। आप बार बार उसको 2-4 बार लिख करके डिराइव करके मिलाइए तो आप पूरा कर दीजिएगा। चलिए आप हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। पहले हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बना लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में चलेंगे। जब तक हमको सारा फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो हम एक्सरसाइज नहीं बना सकते, सिर्फ उसको छाप सकते हैं, बना नहीं सकते। सबसे इजी है ट्रिग्नोमेट्री, सबसे इजी है। कब? जबकि आपका फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट 100% रहे, तभी आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं। एक बार फॉर्मूला आपको बोले ना कि हम करा दिए हैं, है ना, फिर भी शॉर्ट में आप देखिए इस फॉर्मूला को। तो आपको जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो आप जानते हैं क्या है? साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू आपका पी बाय बी, इतना है। और इसका 3 रेसिप्रोकल है। साइन का है आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा है एच बाय पी, ये इसका रेसिप्रोकल। ये आपको कॉन्सेप्ट में दिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट 1 में देखिएगा। आप प्लेलिस्ट खोलिएगा ट्रिग्नोमेट्री का, आपको सबसे फर्स्ट वीडियो आपका जो है पार्ट 1 में आपको बताए हैं। कॉसेक, कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक थीटा, एच बाय बी होता है कॉस थीटा, ये हो गया आपको बी बाय पी। अब इसको आप लोग भूल जाते हैं, इसको रखने के लिए भी एक आपको फॉर्मूला दिए, देखिए तीनों को, यानी पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी, यानी इसको हम लोग इस तरह से फॉर्मूला याद रखने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इसको कैसे याद रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। हम लोग भूल जाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? पंडित, पी फॉर पंडित, वी फॉर बद्री, प्रसाद, हरि हरि बोल। अब इसमें हम लोग लिखेंगे इसका साइन, ये है साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, है ना। फिर इसका रेसिप्रोकल, यानी ये हो गया कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, ये है आपका सेक, ये है कॉस। जब आप कीजिएगा साइन तो पी बाय एच लिखेगा, अब कॉसेक तो एच बाय पी, इधर है ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, कॉसेक एच बाय पी, सेक एच बाय बी, और कॉट बी बाय पी, यानी यहाँ पर साइन है तो पी बाय एच, कॉस है बी बाय एच एंड पी बाय बी। इस तरह से हम लोग याद रखने के लिए ये फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब ये तो हम लोग को मिल गया, अब उतना डीप में नहीं जाना है। अब देखिए अब हम लोग के पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे। कौन फॉर्मूला? सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड फॉर्मूला है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फोर्थ फॉर्मूला, अब यहाँ ध्यान दीजिए, फोर्थ में साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हमेशा 1 होता है ना। आप फिफ्थ फॉर्मूला टेन थीटा
आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, 6 फॉर्मूला हमारी। टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब आपका 7 फॉर्मूला है आपका टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब ये चीज आपके पास है। अब इसको हम लोग सबको पहले शॉर्ट में जल्दी जल्दी प्रूव करते हैं। तो देखिए साइन थीटा, फर्स्ट फार्मूला का LHS लीजिए। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन का वैल्यू क्या होता है? P बाय एच स्क्वायर है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं लिखिएगा। साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसको हमेशा हम लोग लिखते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखते हैं? साइन। ये ऐसे नहीं लिखते हैं, समझे? ये आपको केवल थीटा पर स्क्वायर, साइन स्क्वायर नहीं। यानी आपका कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपका साइन स्क्वायर थीटा P बाय एच का स्क्वायर, कॉस हो गया B बाय एच का स्क्वायर, क्योंकि कॉस मेरे पास कौन है? B बाय एच। अब क्या हो गया? P स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए एच स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर। अब आप लोग को बताया है पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या? आप पाइथागोरस थ्योरम में क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसके जगह हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके जगह एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। एक प्रूव हो गया, है ना। अब आइए हम लोग दूसरा वाला प्रूव करते हैं। फॉर्मूला देखिए, इसका LHS लीजिए। क्या है आपके पास? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका LHS क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक का वैल्यू देखिए मेरे पास क्या है? h बाय बी। सेक थीटा इक्वल टू h बाय बी। तो ये लिखिए h बाय बी का स्क्वायर माइनस p बाय बी। टेन थीटा p बाय बी, टेन थीटा p बाय बी, p बाय बी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। h स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, p स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इसका एलसीएम लीजिएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। b स्क्वायर यानी h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यानी अब यहाँ ध्यान देना है। देखिए हमको क्या चाहिए? अगर हम लोग यहाँ पर h p को इधर ले आइए, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर की जगह हम लोग b स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर हो गया b स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ये कैंसिल बराबर 1 इक्वल टू RHS, है ना। यानी ये भी प्रूव हो गया, ये भी। अब थर्ड में देखिए थर्ड फार्मूला LHS लीजिए। LHS आपके पास क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक h बाय p का स्क्वायर माइनस कॉट मेरे पास b बाय p का स्क्वायर। b बाय p, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, h स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर p स्क्वायर। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। p स्क्वायर यहाँ क्या हो गया? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर आपके पास क्या है? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमको किसका? h स्क्वायर, p को खाली कीजिए, यानी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, है ना। तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर बाय p स्क्वायर कैंसिल इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। यानी आपको ये भी प्रूव कर दी। रेसिप्रोकल तो आसानी से है। आइए अब हम लोग फोर्थ फार्मूला,
ये रेसिप्रोकल है। वैसे भी हम लोग जानते हैं रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 होता है। फोर्थ, ये सब देखिए, ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल। हम लोग पढ़े हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। x इंटू 1 बाय x इज इक्वल टू x कैंसिल 1। वही चीज यहाँ पर काम करना है। फोर्थ क्वेश्चन में आइए, क्या करता है आपका कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, ये LHS। कॉसेक थीटा h बाय p, आइए हो गया p बाय h, कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1। इसी तरह आप लोग इसको भी कर लीजिएगा, ये होगा क्या b बाय h, है ना, ये h बाय b b कैंसिल h कैंसिल, यहां भी 10 p बाय b और b बाय p दोनों कैंसिल, तो ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 में देखिए 7 में, ये आप लोग अपने कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना। अब आपका 10 में देखिए, आपका RHS ले लीजिए, ये 7th फॉर्मूला में RHS क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा आपका p बाय h, कॉस थीटा b बाय h, h कैंसिल p बाय b, यानी p बाय b क्या होता है, p बाय b tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू आपका LHS। इसी तरह इसको भी कर लीजिएगा, यानी आपका ये सारा फॉर्मूला प्रूव कर दिए। अब इस फॉर्मूला से कितने सारे फॉर्मूला निकलते हैं, पहले उसको डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग काम करेंगे, क्योंकि फिर आप लोग क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा फॉर्मूला रखते हैं। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते इसमें। आइए अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 में देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए इससे कितना फॉर्मूला गया है, उधर दे दीजिए कॉस को, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को हटा दीजिए, स्क्वायर रूट हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब पहले क्या किए थे, कॉस को उधर हटाए थे, अब साइन को उधर ले जाइए, यानी कॉस इधर रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब है कॉस थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 फॉर्म, यानी इस फॉर्मूला से हम लोग इतना सारा फॉर्मूला जो हमको जरूरत होगा उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो आइए सेकेंड फॉर्मूला में, सेकेंड फॉर्मूला मेरे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 10 को उधर ले जाइए, 10 को उधर ले जाइए, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर रूट हटाइए, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब क्या करेंगे, 10 को उधर ले जाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 10 को ले गए तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम यदि सेक को उधर भेजते हैं तो मेरे पास क्या होता है, माइनस 10 का वैल्यू निकलेगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग माइनस इसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस कॉमन लिए तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव को आगे कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी ये माइनस का उल्टा नहीं कीजिएगा, उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो फिर आंसर पर नहीं पहुंचिएगा। यही तो आइडेंटिटीज है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कोई प्रूविंग नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला को हम सटीक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपका टेन थीटा इक्वल टू, अब रूट चढ़ा दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपके पास ये 2 नंबर भी हो गया। अब आइए 3 नंबर, 3 और 2 दोनों सेम है, 3 और आपका 2 और 3 एक के जैसा है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो इसी तरह इसको करेंगे 3rd नंबर में देखिए।
आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉट को उधर दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब फिर क्या करेंगे, कॉसेक को भेजेंगे तो माइनस कॉट, फिर उसी तरह काम करना है। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब रेसिप्रोकल वाला, रेसिप्रोकल तो और भी इजी है। अब आइए देखिए कहता 4 में साइन थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इसमें प्रोडक्ट है कि इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ऐसे ही आपका ये भी चलेगा, है ना। आपका क्या है, ये है 4। अब आइए 5 में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा इक्वल टू सेक उधर जाएगा तो क्या हो गया, 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। ये 5 भी खत्म। 6 नंबर tan थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब यहां भी प्रोडक्ट है, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय tan ना। यानी आपका इससे भी जो फॉर्मूला, इससे ज्यादा फॉर्मूला निकलेगा नहीं, है ना। तो अब आपका 7th फॉर्मूला, यानी आपका tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इतना सारा फॉर्मूला है, और हम रूट इसलिए लिख दिए, रूट इसलिए लिख दिए तो कोई कोई बच्चा क्या करता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कोई क्या लिखता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। ये गलती नहीं कीजिएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा। इसीलिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा नहीं। आप ये सब गड़बड़ नहीं कीजिएगा, है ना। तो आप सारा पेज जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो इस सारा फॉर्मूला जो है कम से कम 2-3 बार लिख लीजिए। एक बार लिखिए देख के, दूसरे बार अपने से लिख के फिर मिलाइए कि हम कहाँ गड़बड़ किए, फिर तीसरे बार लिख के मिलाइए। ऐसे 2-3 बार लिखिएगा तो आपका दिमाग, आखिर तो आप आदमी का ही ना दिमाग है, तो आप तो जरूर हो जाएगा दिमाग में। रटने की जरूरत नहीं, रटिएगा तो मैथ नहीं पढ़ पाइएगा। मैथ पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना माइंड बढ़ेगा और उतना मेमोरी पावर भी बढ़ेगा। हमारे दिमाग का मेमोरी पावर बढ़ाने का तरीका है प्रैक्टिस। बस प्रैक्टिस करते रहिए, मेमोरी पावर बढ़ते रहेगा। तो अब देखिएगा क्या है, अब तो हम लोग को फॉर्मूला हो गया। ये बगल में आप फॉर्मूला एक पेज में लिख के रखिएगा थोड़ा सा, जब कि हम थोड़ा बहुत शुरू वाला बनाएंगे, उसके बाद तब फिर हम लोग देख देख के बनाएंगे, उसके बाद तब फिर हम रनिंग में आ जाएंगे, तब फिर हम लोग बिना फॉर्मूला का भी आगे में बिना फॉर्मूला से भी हम लोग काम कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आईसीएसई सिलेबस का दास बुक मैथ बुक, उसका एक्सरसाइज 1 है ना। क्या करेंगे, उसका एक्सरसाइज 1 हम लोग एकदम शुरू से बना रहे हैं। इसमें आपको कोई ध्यान से देखिए, बस कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको बोले ना कि ये एकदम ट्रिग्नोमेट्री जैसा इंटरेस्टेड चैप्टर कोई नहीं है पूरे मैथ में, सबसे बढ़िया। और अगर मैथ की दुनिया में जिएगा, अगर आप अपने लाइफ में
मैथ को जगह दिए हैं तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर जगह काम होगा। तो यहाँ शांति से देखिए, बेसिक आपका मजबूत रहेगा तो फिर आप आगे भी बना सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए, और आप सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कीजिए। बोले ना आप मेरी वीडियो देखिएगा तो आपको ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप शांति से देखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सहायता लीजिए। चलिए आइए एक्सरसाइज में देखिए क्या कहता है। एक्सरसाइज 1 में 3 क्वेश्चन है आपका, ए बी सी। ए और बी सेम प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए साइन 4a कॉस 4a, यहाँ कॉस 4a साइन 4a, दोनों में माइनस है, दोनों एक ही जैसा बनेगा। हम एक प्रॉब्लम आपको बना के बताइए, 2 मेथड से हम लोग बना सकते हैं। हम एक प्रॉब्लम 2 मेथड से बना देते हैं और आप आराम से बना लीजिएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, साइन 4a माइनस कॉस 4a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। पहले आप देखिए क्या कहते हैं। यहां पर मेरे पास क्या है, साइन, क्या है साइन, कॉस तो मेरे पास है नहीं, तो हम साइन को कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। एलएचएस में जहां कॉस है उसको हम लोग क्या करेंगे, साइन में चेंज कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, आइए एलएचएस साइन 4a माइनस कॉस 4a, दोनों लेके नहीं चलिएगा, एलएचएस लेके चलिए आरएचएस के इक्वल कीजिए, या आरएचएस लेके चलिए एलएचएस को इक्वल कीजिए, या दोनों को बारी बारी से लेके इक्वल, दोनों को इक्वल कीजिए। यही है इसमें वो तरीका है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आरएचएस में मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर, यानी साइन में कॉस मेरे पास नहीं है, कॉस को साइन में चेंज करना है। तो आपका हो गया साइन 4a माइनस, हम साइन कॉस 4 का तो फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, कॉस 4 का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं हम, तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको ई नहीं लिख दीजिएगा, कॉस 4a इक्वल टू 1 माइनस साइन 4a, ये नहीं लिखिएगा, ये गलत है। आपको बार बार कहती गलत है, ऐसे नहीं लिखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो क्या है, कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर। अब कॉस a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस a की जगह, इसके जगह हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कॉस के जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रखेंगे। तो आइए साइन 4a माइनस, ये है 4 स्क्वायर, यहाँ कॉस की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना काम करना है। a की जगह 1 और b की जगह साइन, तो आपका हो गया साइन 4a माइनस, अब यहाँ देखिएगा सामने माइनस है तो हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे क्या, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब प्लस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर, अब माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन, अब ब्रैकेट खोलिए, साइन 4a माइनस 1, अब प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन 4a, अब माइनस माइनस प्लस 2 साइन a 1 इंटू 2। अब यहाँ देखिए ये कैंसिल, ये पॉजिटिव है ना, यहाँ पर स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, इसको आगे कर दीजिए, 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू RHS, है ना। सेम बी में भी वही काम करेंगे, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, साइन को यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर देंगे। और दूसरा मेथड देख लीजिए, दूसरा मेथड कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, आपको फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड में देखिए क्या है। अब इसको स्क्वायर में हम लोग क्या लेंगे, LHS। सेकेंड मेथड, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 है, अब कॉस माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर,
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसी में हम लोग को तोड़ देना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह साइन स्क्वायर और बी की जगह कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया आपको ए प्लस बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो इसकी जगह तो हम लोग 1 रख सकते हैं। तो 1 इंटू आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आपका। अब देखिए मेरे पास RHS में साइन है, कॉस तो नहीं है, तो हम यहाँ कॉस को चेंज, अब हम लोग कॉस को चेंज कर देते हैं, साइन को टच नहीं करना, साइन वैसे ही, कॉस को क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि कॉस की जगह हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, यानी साइन स्क्वायर ए अब माइनस 1 अब माइनस माइनस प्लस साइन। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है 2 साइन स्क्वायर है, तो ये हो गया आपको 2 साइन स्क्वायर ए और ये माइनस 1, यानी आपका इक्वल टू RHS हो गया, यानी आपका ये प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम हम लोग को ये है, ये आप लोग बना लीजिएगा। इसमें भी आपको कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, आपको साइन प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू भी 1 होता है, प्लस में 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 सेम है, प्लस में आगे माइनस फिर नहीं होगा, माइनस में आगे पीछे नहीं कर सकते, तो हम लोग को क्या हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर ये भी आपसे बन जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, सी में देखिए क्या है, आपका LHS cos 6a प्लस साइन 6a। अब हमको इसको इसके इक्वल, यहाँ साइन भी है कॉस भी है, आपको फिर परेशानी होगी। हम लोग इसको तो चेंज करेंगे किसमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। इस फॉर्मूला में हम इसको क्या करेंगे, जैसे वहां कॉस 4 था तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर किए, यहाँ कॉस स्क्वायर का क्यूब 6 है ना, टू दी पावर 6 है, कॉस स्क्वायर का क्यूब, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए टू दी पावर 3 प्लस साइन स्क्वायर ए टू दी पावर 3। यहाँ ए के ए इक्वल टू आपका ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए और बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, यही चेंज करना है। तो हम लोग को क्या है, ए प्लस बी यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी हो गया। अब ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब आपके पास माइनस ए बी कॉस ए इंटू साइन प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह हम लोग क्या रखे हैं साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर है। अब देखिए साइन कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इसके जगह 1 लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको 1 इंटू अब कॉस स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर।
अब प्लस इसके बगल में साइन लाइए, साइन स्क्वायर का ए का स्क्वायर माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहां देखिए एक फॉर्मूला ये है, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका अगर फॉर्मूला निकाले तो इतना माइनस इतना, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये इधर चला गया तो इसके जगह पे इसको रख सकते हैं, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे, यानी इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और माइनस 2 ए और साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये इसका है और ये जो मेरे पास है कॉस, यहाँ पर स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो गया। यहाँ ए भी है ना, यहाँ क्या है ए भी, ए की जगह हम लोग क्या कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, यहाँ स्क्वायर छुटा हुआ था। तो अब देखिए ये फिर 1 रखेंगे, यहाँ पर क्या हो गया 1 का स्क्वायर और यहाँ 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 1 का, यानी हो गया 3, यानी 3 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। तो आपका 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये इक्वल टू आपका RHS। ये प्रूव हो गया है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर C कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, है ना। 1 का सारा क्वेश्चन बना लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, a cos थीटा प्लस b cos साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसमें जितना a b c सब एक के जैसा है ना। यहाँ भी cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। यहाँ पर तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना। साइन में आपका ये है, यहाँ a b, यहाँ a b, यहाँ तो कोई आपका कोफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर 1 और यहाँ पर आपका 1, इसमें 1 और साइन में भी 1 प्लस 1, यानी होल स्क्वायर में हम लोग इसको सिंप्लीफाई होल स्क्वायर में तोड़ देंगे और 2ab कैंसिल, अब फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लोग 1 करके हम लोग ले आएंगे। फिर इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर C में भी 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, इसको भी होल स्क्वायर में ही तोड़ना है। a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या है, आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी में सब तीनों इसी तरह से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का a में चलते हैं। a में मेरे पास LHS क्या है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, इसमें भी सेम चीज, सिर्फ यहाँ माइनस है, यानी a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर में तोड़ना और कुछ नहीं करना, पहले होल स्क्वायर में तोड़िए। a स्क्वायर यानी a कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2a कॉस थीटा इंटू b साइन थीटा। ये इसका कंप्लीट हो गया। अब आइए यहाँ प्लस, इसको तोड़िए,
ए साइन थीटा, ए स्क्वायर यानी इसके स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो ही पॉजिटिव, स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव, स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव, यानी आपका प्लस बी, आपका क्या है, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है, -2ab, -2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। अब आगे बढ़िए, स्क्वायर ई नहीं कीजिएगा, ए पर इसको कोई बच्चा क्या करता है, ए कॉस थीटा का स्क्वायर को सिर्फ ए कॉस स्क्वायर थीटा लिखता है, यहाँ ए पर भी स्क्वायर होगा, अंदर में जितना उस पर में स्क्वायर होगा, तो यहाँ हो गया है, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। यहाँ पर 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ये लाइन। अब देखिए आपका ये लाइन प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यहां माइनस है, इसको माइनस लिखिए, साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल, प्लस इंटू में आगे थी ए बी ए सेम चीज। अब देखिए ये दोनों में हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इसमें और इसमें, तो ए स्क्वायर तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू 1 अब प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यही तुमको प्रूव करना है, इक्वल टू RHS, प्रूव है ना। यानी आपका क्वेश्चन खाली होल स्क्वायर में तोड़िए, ए स्क्वायर टर्म को एक जगह करके उससे ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को निकाल लीजिए, ब्रैकेट में दोनों में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये आगे हो पीछे हो सेम चीज, प्लस में 4 + 3 और 3 + 4 सेम चीज, ये दोनों इक्वल है, हम इसको एक ही मानते हैं, तो ये यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब RHS देखिए, सॉरी, अब क्वेश्चन नंबर, ये तो मेरा कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए, सेम चीज है, खाली मेरे पास ए और बी मेरे पास नहीं है, क्या है, ए और बी नहीं है, तो ए बी नहीं है कि यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, है ना, यहाँ पर आपका कॉस साइन है तो चलेगा, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आगे ये पीछे, यानी आपका क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर उतने काम करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका 2ab खत्म, फिर नेक्स्ट भी वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कैंसिल, क्योंकि यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी पॉजिटिव, दोनों निगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हटा दीजिए, हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अब फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, 1 + 1, ये हो गया आपको 1 + 1, 1 + 1 = 2 = RHS। खाली ए बी को हटा देना है, यहाँ ए भी नहीं, कॉमा से कैंसिल कर दीजिए, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 + 1 = 1, आपका कंप्लीट है ना, यानी ये भी। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सी में चलते हैं, 1 + LHS ले लीजिए,
1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। इसको भी होल स्क्वायर में तोड़िए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2 tan थीटा, और इसको तोड़िए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा 2ab माइनस 2 tan थीटा और a प्लस यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये दोनों कैंसिल। अब 1 प्लस 1 ये हो गया 2 और tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा। अब 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा यानी 2 सेक स्क्वायर थीटा। यही तो मेरा आपका RHS है, यानी आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS प्रूव है ना। यानी सब होल स्क्वायर के फॉर्मूला में सब एक जैसा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ABC था, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ थीटा है, यहाँ फाई है, दोनों को एक के नहीं लिख दीजिए। कोई बच्चा एक के कर देता है। जैसे हम लोग 2 वेरिएबल R1 R2 लेते हैं, x और y लेते हैं, यहाँ आपका एंगल का नोटेशन है, यहाँ थीटा है, यहाँ फाई है, तो हम लोग LHS में आएंगे। आपका क्या है 1 बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन फाई स्क्वायर फाई, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर फाई। आप पहले तो एलसीएम ले लीजिए इसका, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि हमको RHS में डिनोमिनेटर वही है, कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। डिनोमिनेटर मेरे पास से ही है, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ और ये यहाँ, यानी जैसे 1/4 प्लस 1/5 तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 5 इंटू 4 इंटू 5, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 5 और प्लस 4 इंटू 1। यहाँ भी वैसे ही, ये 1 है तो 1 इंटू ये 1 इंटू ये हो गया आपको साइन स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि RHS को देख के आगे बढ़ना है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, हमको RHS तक न जाना है। तो अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर में साइन नहीं है मेरे पास, डिनोमिनेटर में जो का डिनोमिनेटर हमको आ गया, न्यूमरेटर अभी नहीं आया है, तो दोनों साइन को हम कॉस में चेंज कर देंगे। दोनों साइन को क्या करेंगे, कॉस में चेंज कर देंगे। आइए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया आपका, माइनस यहाँ पर आपके यहाँ फाई है, हम क्या लिखेंगे यहाँ फाई, यहाँ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ थीटा है तो थीटा लिखेंगे। डिनोमिनेटर ज्यों का क्यों है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब ब्रैकेट खोलिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा बार आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब माइनस पॉजिटिव, ये प्लस ये माइनस, ये नेगेटिव है, इसको पीछे इसको आगे कर देते हैं, यानी कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई बाय डिनोमिनेटर सेम है साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। यही तुमको प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। प्रोडक्ट में आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपको इक्वल टू RHS प्रूव्ड है ना। ये हम लोग का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में आपको 6 क्वेश्चन है, ABCDEF है ना, सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, सब एक जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए में चलते हैं। देखिए 4 का ए में देखिए मेरे पास क्या है, 1/1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1/1 माइनस कॉस थीटा
इज इक्वल टू आपके पास 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो LHS में आइए, LHS आपका क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1/1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा, इतना इंटू इतना, डिनोमिनेटर अलग अलग रहता है तो क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट आपको बताए ना, 1/a अब प्लस 1/b, दोनों का एलसीएम क्या होता है, a इंटू बी, है ना। तो हम लोग इतना इंटू इतना एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब जब यहाँ पर है तो यहाँ क्या हो गया, 1 इंटू बी अब प्लस ए इंटू 1 इंटू ए, तो यहाँ पर ये आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, हो गया। यानी ये यहाँ और ये यहाँ। अब यहाँ देखिए, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ 1 प्लस दोनों, 1 भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, 1 प्लस 1 2। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ए स्क्वायर, 1 के ए के जगह कौन है 1 और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपका क्या हो गया, 2 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपको 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक, यानी 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। यानी यही तो हमको प्रूव करना है, इक्वल टू RHS। यानी आपका यही काम करना, कुछ नहीं। एलसीएम लीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर तो कट के 2 हो ही गया, आसानी से हमरा बन गया। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 4 का ए कंप्लीट हो गया। अब 4 का बी में चलते हैं। आइए देखिए 4 का बी में मेरे पास क्या है, 1/1 माइनस साइन थीटा माइनस 1/1 प्लस साइन थीटा। ये हमको प्रूव करना है 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। यहां भी LHS लीजिए, 1/1 माइनस साइन थीटा माइनस 1/1 प्लस साइन थीटा। एलसीएम इसका फिर डिफरेंट, दोनों का प्रोडक्ट होगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब ये यहां यानी 1 प्लस साइन थीटा, अब माइनस, यहां माइनस है ब्रैकेट में रखिएगा, यानी 1 माइनस साइन थीटा। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। ये a प्लस बी ए माइनस बी, फिर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ 1 प्लस माइनस साइन 1 प्लस साइन, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखिए -1 + 1 कैंसिल, साइन थीटा 2 साइन थीटा, जैसे x प्लस x 2x, साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा। और नीचे में क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी बताए ना कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, यानी 2 साइन थीटा, यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, तो इसको कर दीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग सबको अलग कर देते, 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये कॉस थीटा यहाँ बच गया इंटू 1 बाई कॉस थीटा, हो गया 2 ये साइन थीटा इंटू 1, तो ये हो गया कॉस थीटा।
तो अब आपका क्या हो गया 2, हम लोग 7 फॉर्मूला पढ़े ना, साइन थीटा इंटू कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, तो यहाँ हो गया 2 टेन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा, किसका रेसिप्रोकल सेक, यानी 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा। ये हो गया RHS। यही हमको प्रूव करना है ना। कितना आसानी से हो गया, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, खाली फॉर्मूला पर कमांड होना चाहिए। तो यानी आपका बीजी कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी में चलते। सी में देखिए 1 बाय 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये है आपका LHS। डायरेक्ट बनाइए, क्योंकि ये सेम बी और सी सेम है, उसमें कॉस था इसमें साइन है, इसका एलसीएम ले लीजिए। आपका 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये हो गया, इधर दे दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा, सामने माइनस है, बार बार कहते हैं ब्रैकेट में, नहीं तो आप लोग साइन चेंज नहीं करते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। ये माइनस बी ए प्लस बी फिर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 1 कैंसिल, 2 कॉस थीटा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको फिर साइन इंटू साइन कर दीजिए, 2 इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। जो साइन थीटा है, दो प्रोडक्ट किया, स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 कॉस थीटा, 7 फार्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस बाय साइन, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस बाय साइन, ये हो गया कॉस थीटा, ये 1 बाय साइन कॉस सेक थीटा। यही RHS है, आपको ये आपका RHS है, यानी ये प्रूव हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर आपका सी भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका डी। डी देखिए क्या है, कॉस ए LHS लीजिए, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए, है ना। अब फिर आपका प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस साइन, है ना, ये आपको प्रूव करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए वैसे, और कॉस कॉमन ले सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे कॉस को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अभी आइए एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए 1 प्लस साइन। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन, यहां पर प्लस कॉस ए इंटू साइन, और नीचे में क्या हो गया आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी ये भी आपका ये ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये दोनों देखिए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, साइन कॉस ना साइन कॉस, कॉस ए 2 कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ कॉस ए, और इसको 2 बार लिख दीजिए आपके समझने के लिए, कॉस ए इंटू कॉस ए, एक कॉस ए कैंसिल, क्या हो गया 2 बाय कॉस ए, 2 इंटू 1 बाय कॉस ए इक्वल टू 2 1 बाय कॉस ए सेक ए, यानी 2 सेक ए इक्वल टू, अब आपका देखिए RHS 2 सेक ए, यानी ये आपका प्रूफ इक्वल टू RHS, यानी आपका
सेम एलसीएम लीजिए, वही माइनस प्लस का फेरा है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट हो गया। सेम प्रॉब्लम है ई नंबर में देखिए, सेम प्रॉब्लम है। हम लोग पहले एलएचएस में थे, ये चीज 1/1 प्लस साइन है, 1/1 माइनस साइन है, 1/1 प्लस साइन है। ये आपको एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है। फिर यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, तो ये यहाँ यानी 1 प्लस साइन है प्लस 1 माइनस साइन है। अब माइनस साइन है प्लस साइन है कैंसिल। अब 1 प्लस 1 आपको 2, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो क्या हो गया 2/1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, यानी कॉस स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1/cos स्क्वायर। तो 1/cos स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, 2 सेक स्क्वायर है। अब देखिए 2 सेक स्क्वायर है क्या है आपका RHS क्या हो गया 2 सेक स्क्वायर है, यानी इक्वल टू RHS प्रूफ। यानी क्वेश्चन नंबर आपका ई भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग एफ में चलते हैं। एफ देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ एफ में एलसीएम ले लीजिए, यहाँ एलएचएस पहले लीजिए। आपका 1/sin A प्लस कॉस A प्लस 1/sin A माइनस कॉस A है ना। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इतना इंटू इतना, यानी sin A प्लस कॉस A और sin A माइनस कॉस A। अब ये यहां ले आइए, यानी sin A माइनस कॉस A, ये यहां हो जाएगा प्लस, बीच में है प्लस sin A प्लस कॉस A। अब देखिए माइनस कॉस A प्लस कॉस A कैंसिल, माइनस कॉस A प्लस कॉस A कैंसिल। अब sin A प्लस sin A 2 sin A। अब यहां ध्यान दीजिए a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। अब देखिए RHS में न्यूमरेटर तुमको आ गया 2 साइन, डिनोमिनेटर 1 माइनस 2 कॉस A, इसका मतलब साइन नहीं है इसमें, डिनोमिनेटर में साइन नहीं है। साइन को हम किसमें चेंज कर रहे हैं, कॉस में। 2 sin A, इस साइन को कॉस में चेंज कर देना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। काहे कि डिनोमिनेटर में साइन नहीं है, RHS में साइन नहीं है, साइन की जगह कॉस है, तो साइन को कॉस में चेंज कर देंगे और ये कॉस स्क्वायर। अब माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर, ये न्यूमरेटर उसी तरह रहेगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर। यही आप देखिए आपका RHS आ गया 2 sin A 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, यानी आपका ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आज हम लोग 1 2 3 4 कंप्लीट कर लिए। फिर भी कहे कि आप पुराना नहीं देखिएगा, ये आपकी बीमारी है ना। आप उतना फुर्सत आपको कहाँ है, चैप्टर चालू करने के पहले थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट दे दिए और आपको बार बार कहते मेरा कहना मानिएगा तो मैथ एकदम इजी लगेगा। आप 2-3 बार जैसे हम क्वेश्चन प्रूव किए उसको डिराइव किए, वैसे आप भी प्रूव करके डिराइव करके कम मिनिमम 3 टाइम्स लिख लीजिएगा, जिससे और जब शुरुआत आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा तो सारा फॉर्मूला एक पेज में लिख के सामने में रखिएगा और उसके बाद प्रॉब्लम बनाइएगा। आपको बनाते रखने की जरूरत नहीं है, जैसे बनाइएगा आपको अपने हमेशा याद हो जाएगा। आज वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसी तरह वीडियो देखिए, लाइक कीजिए। आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको कहते हैं शांति से देखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। आपको मैथ एकदम समझ में आएगा।
वीडियो लंबा होता है, लेकिन आपको तोड़ तोड़ के बताते हैं ताकि किसी भी बच्चे को ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से आइए और देखिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। जिसका मैथ कमजोर है उसको जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।